वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें हमने प्रॉफिट के क्वेश्चंस किए थे और सबसे पहले हमने प्रॉफिट की डेफिनेशन, फिर हमने बताया कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, और देन हमारे पास जब सेलिंग प्राइस निकालना हो, हमारे पास कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन हो, तब कैसे करना है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं कि लॉस क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, और सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है कि जब हमारे पास लॉस और कॉस्ट प्राइस गिवन दिया गया हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है लॉस की। तो लॉस क्या होता है, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस लेस देन होगा सेलिंग प्राइस से, ठीक है, और सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जब हमने लॉस निकालना हो तो तब आप क्या कहते हैं कि लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है कि हमारे पास जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो उसको हम लोग लॉस कहते हैं, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं लॉस परसेंटेज की। लॉस परसेंटेज क्या कहती है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है जी। जब भी आपके पास लॉस या लॉस परसेंटेज निकालना हो तो सबसे पहले लॉस के लिए आपने ध्यान रखना है कि ये चीज होनी चाहिए कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। उस केस में आपने लिखना है कि एसपी माइनस सीपी इक्वल टू लॉस, ठीक है। और यहां पे लिख देता हूं कि लॉस इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये चीज याद रखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब हमारा तीसरा फार्मूला क्या है कि जब आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन दिया गया हो और लॉस गिवन दिया गया हो, उस टाइम पे आपने सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है। तो फार्मूला सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है जी। 1 2 3, और ये 3 फार्मूलाज हैं। इन्हीं तीनों फार्मूलाज का आपने इस्तेमाल करके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने अब क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि यहाँ पे बोला गया है इफ एसपी इक्वल टू 77 गेन इज 10%, मतलब आपके पास सेलिंग प्राइस भी दिया गया है, गेन भी दिया गया है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बच्चे डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है। इसको देखो कैसे करना है। फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या था, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस क्या था, गेन परसेंट अपॉन 100। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को अपनी जगह रहने देना, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 100 प्लस गेन परसेंटेज, तो वो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का फार्मूला। ये आपके पास एक और फार्मूला बन गया इसी से। अब देखो, अब सबसे पहली बात हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 77 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस गेन कितना हो गया। अब यहाँ पे 7700 अपॉन 110, ये और ये कैंसिल, ऊपर क्या आ गया 770 अपॉन 11, तो 11 1 से 11, 11 7 से 77, तो आपका आंसर आ गया 70, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है। अब हमें क्या बोला गया है, यहां पे हमने क्या निकाला, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपका जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपने ध्यान रखना है पूछा क्या गया है, ठीक है, और निकालना क्या है, उसी को लेके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और लेकिन क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है जब आप फार्मूलाज आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो बच्चा ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कहा गया स्कूटर वाज परचेज्ड फॉर 30,000, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 30,000। उसके बाद एंड सोल्ड फॉर 25,000, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 25,000। फाइंड द लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंटेज निकालने से पहले आपको लॉस निकालना है, तो वो है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 30,000 माइनस 25,000, तो आपका आ गया 5,000। ठीक है, ये आ गया आपका लॉस। अब आगे निकालना आपको लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस कितना होगा 5,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 30,000, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100। अब ये देखो 3 0 कैंसिल, ठीक है, 1 0 कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पे क्या आ गया 5/3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे आता है 50/3। सो दिस इज योर लॉस परसेंटेज। अगर आपके पास कई बार क्या होता है कि बच्चे यहां तक करते हैं, लेकिन आपने एक चीज चेक करनी है, जब भी आपको जो आपका पेपर होता है, एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आपका अगर रिजल्ट ऐसा है तो आपने, अगर आपके पास ऑप्शन में वो चीज नहीं है तो आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, यहाँ पे देखो 3 into 16, 16 3 is 48, 48 plus 2 50, तो ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई। ठीक है जी, तो ये आपके 2 क्वेश्चन है और बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या गिवन दिया गया है, सॉल्यूशन गिवन क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका 37.50 है। ठीक है, उसके बाद आपको लॉस कितना है 12%, तो आपको क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला आपको याद ही है, फार्मूला क्या था कि एसपी इक्वल टू क्या था कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो एसपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय, कॉस्ट प्राइस क्या है कहां गिवन है 37.50 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 12 अपॉन 100। ठीक है जी, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 3750 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 12 88 अपॉन 100। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करोगे, 375 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 88 अपॉन 100। ठीक है जी, यहाँ पे 100 है, ध्यान रखना। अच्छा, अब यहां पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। ठीक है जी, 5 25 जा 75, सॉरी 5 15 जा 75, 5 20 जा 100। ठीक है, क्या बच गया ऊपर 15 मल्टीप्लाई बाय 88 अपॉन 2 इंटू 20। अब 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो आपके पास आंसर आता है 3 into 11 दैट इज 33। तो ये जो होगा 33 इज योर सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, तो बाकी बच्चा जी अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 किए हैं, मतलब टोटल हमने क्वेश्चन नंबर कितने किए हैं 6 और 7 क्वेश्चंस किए हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस के ऊपर बेस्ड है। जैसे हमने लॉस का पढ़ा या प्रॉफिट का पढ़ा, उसका क्वेश्चन किया, फिर लॉस परसेंटेज का किया या प्रॉफिट परसेंटेज का उसका क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद हमने सेलिंग प्राइस निकाला जब हमारे पास लॉस भी गिवन था या हमारे पास प्रॉफिट भी गिवन था, उन्हीं के बेसिस पे हमने आज क्वेश्चंस किए।
तो बच्चा जी हमारा आज का लेक्चर जो है यहीं पे खत्म होता है। तो बाकी का हमारा जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें।